नमस्ते दोस्तों, जादू की किताबें के इस सफर में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में कमाल क्यों कर जाते हैं, जबकि कुछ हमेशा जूझते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर काम को बिना किसी तनाव के मजे से करते हैं, वहीं दूसरे छोटी छोटी बातों पर भी खींच उठते हैं? सच तो ये है कि इसकी जड़ें हमारे सोचने के तरीके और अभ्यास की आदतों में छिपी होती हैं, और इसी गहरे दर्शन को थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी अद्भुत किताब दी प्रैक्टिसिंग माइंड में बड़े ही सरल ढंग से समझाया है। जरा कल्पना कीजिए, आप कोई नया हुनर सीख रहे हैं, पियानो बजाना, पेंटिंग करना या फिर कोई नया कारोबार शुरू करना। शुरुआत में जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियां सामने आती हैं या मनचाहा परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो निराशा घेरने लगती है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर हुनर, हर लक्ष्य और हर महत्वाकांक्षा को पाने का एक जादुई तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आपको तनाव मुक्त, एकाग्र और अनुशासित बनाएगा। यही रहस्य छुपा है द प्रैक्टिसिंग माइंड में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ध्यान और धैर्य, फोकस और लगन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, ताकि आपका मन हमेशा शांत और केंद्रित रहे। कैसे आप खुद को हर पल में वर्तमान में रख सकते हैं, बिना इस चिंता के कि आप अपने अंतिम लक्ष्य तक कब पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप लक्ष्य की बजाय उस प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं, तब कुशलता अपने आप आपकी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वह नहीं है जो हमें मंजिल पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वह एहसास है जो हमें उस यात्रा के दौरान होता है। निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन, ये 3 गुण अगर हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह आसान है? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम फल के पीछे भागते हैं, जबकि असली जादू तो उस प्रक्रिया में छिपा होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें बताते हैं कि अगर हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को विकसित कर लें, तो हर काम अपने आप सहज लगने लगता है। सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में हर काम को करने का ऐसा तरीका मिल जाए कि आप बिना किसी दबाव के पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ उसे कर सकें, तो कैसा होगा? तो अगर आप भी अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि आप हर काम को पूर्णता और धैर्य के साथ कर सकें, अगर आप भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के दौरान चिंता और अत्यधिक सोचने से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की उन शक्तिशाली अंतर्दृष्टियों पर जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। चलिए, बिना कोई पल गंवाएं इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, प्रक्रिया से प्यार करना, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती उत्साह धीरे धीरे क्यों फीका पड़ जाता है? क्यों हम एक नया कौशल सीखते सीखते ऊब जाते हैं या निराशा महसूस करने लगते हैं? हम परिणाम चाहते हैं, और वह भी तुरंत। लेकिन जब वह परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार जल्दी नहीं आते, तो हम आसानी से हार मान लेते हैं। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमें विचलित करती है और हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का रहस्य मंजिल में नहीं, बल्कि उस यात्रा में छिपा होता है। लेकिन हमारा मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है। वह सोचता है कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। इस बीच हमें कई तरह की भावनाएं घेर लेती हैं, उत्साह, संदेह, निराशा और कभी कभी आत्मविश्वास की कमी भी। मान लीजिए, आप पियानो सीखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको हर की को ध्यान से दबाना पड़ता है। आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती और आप अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कभी इस वाद्य यंत्र में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस पल में रुककर सोचें, तो क्या सच में लक्ष्य सिर्फ परफेक्ट तरीके से कोई धुन बजा लेना है, या फिर असली सुंदरता उस प्रक्रिया में है जब आप हर दिन धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहे होते हैं? स्टर्नर कहते हैं कि हमें प्रक्रिया का आनंद लेना सीखना होगा, क्योंकि यही असली विकास है। जब हम किसी लक्ष्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम हर छोटी गलती को असफलता की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और सिर्फ उस पल में मौजूद रहें, सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दें, तो हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है।
इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी एक सीखने की प्रक्रिया है। यही मानसिकता हमें भी विकसित करनी है। स्टर्नर एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब हम खाना बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई नया खेल सीखते हैं, तो अगर हम परिणाम को एक तरफ रख दें और सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लें तो हम उस काम में और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार परिणाम के बारे में सोचते हैं तो वह काम हमें बोझ लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर बड़ी चीज़ समय और धैर्य मांगती है। एक कलाकार जब कोई उत्कृष्ट कृति बनाता है तो वह हर स्ट्रोक को पूरी तल्लीनता से देता है। वह कैनवास को देखकर यह नहीं सोचता कि यह पेंटिंग कब पूरी होगी। वह बस उस पल में रहता है, ब्रश की गति को महसूस करता है और हर रंग में खो जाता है। यही कला है, यही सुंदरता है और यही रहस्य है किसी भी कौशल में महारत हासिल करने का। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रक्रिया से प्यार करना सीखना होगा। हर अभ्यास सत्र को ऐसे देखिए जैसे वह खुद में एक संपूर्ण अनुभव हो। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो हर पन्ने का आनंद लीजिए, न कि यह सोचिए कि आप कितनी जल्दी पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो हर रेप, हर सेट को महसूस कीजिए, न कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि महारत हासिल करने के लिए धैर्य और वर्तमान में रहना सबसे ज़रूरी है। जब हम किसी भी गतिविधि में पूरी तरह से डूब जाते हैं तभी हम उसे गहराई से सीख पाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस प्रक्रिया से प्यार कर पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो खुद को याद दिलाइए कि असली खुशी मंजिल में नहीं, बल्कि इस यात्रा के हर छोटे छोटे कदम में है। अध्याय 2, उत्पाद नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। हमारी पूरी जिंदगी परिणाम उन्मुख समाज में बीतती है। स्कूल में हमें अच्छे नंबर चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए और निजी जीवन में भी हम हर चीज़ को परिणाम के नज़रिए से देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं? हम उस प्रक्रिया को भूल जाते हैं जो असल में हमारी तरक्की का सबसे बड़ा स्रोत होती है। थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिकता में बदलाव सिखाते हैं। हमें अपने दिमाग को उत्पाद, अंतिम परिणाम की जगह प्रक्रिया, उस यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना सिखाना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि सफलता का मतलब होता है परिणाम को मापना। अगर कोई छात्र है तो उसे कितने अंक मिले, अगर कोई संगीतकार है तो वह कितनी जल्दी कोई धुन सीख पाया, और अगर कोई व्यवसायी है तो उसने कितनी जल्दी मुनाफा कमाया। लेकिन क्या होगा अगर हम अपना पूरा ध्यान परिणाम से हटा लें और सिर्फ प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हो जाएं? मान लीजिए आप एक बेहतरीन पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस बात की चिंता करने लगे कि अंतिम पेंटिंग कैसी दिखेगी, तो आप हर ब्रश स्ट्रोक को लेकर चिंतित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप हर स्ट्रोक को कितनी तल्लीनता और सटीकता के साथ बना रहे हैं, तो पेंटिंग अपने आप सुंदर बन जाएगी। यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है, चाहे आप कोई नया कौशल सीख रहे हों, कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हों या व्यक्तिगत विकास पर काम कर रहे हों। स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि जब हम सिर्फ उत्पाद पर ध्यान देते हैं तो हम वर्तमान क्षण में नहीं होते। हम या तो अतीत में फंसे रहते हैं, पिछली बार मैं असफल हो गया था, या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा? लेकिन जब हम सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तब हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है। सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर यह सोचे कि मुझे तो चलना ही नहीं आएगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन असल में होता यह है कि बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और बिना किसी निराशा के अभ्यास करता रहता है। वह प्रक्रिया का आनंद लेता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वह कब पूरी तरह से चलने लगेगा। यही रवैया हमें भी विकसित करना है। एक संगीतकार जब कोई नया वाद्य यंत्र सीखता है
तो अगर वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देगा कि उसे कितनी जल्दी कोई धुन परफेक्ट तरीके से बजानी है, तो उसका अभ्यास यांत्रिक हो जाएगा। लेकिन अगर वह हर नोट को महसूस करके उसे सही तरीके से बजाने का आनंद ले, तो उसका अभ्यास गहरा और प्रभावी होगा। यही फर्क होता है प्रक्रिया आधारित मानसिकता और उत्पाद आधारित मानसिकता में। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम परिणाम की चिंता करते हैं तो हम आत्मसंदेह और चिंता से घिर जाते हैं। हम अपनी प्रगति को आंकने लगते हैं और तुलना के जाल में फंस जाते हैं। दूसरे लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मैं अभी तक माहिर क्यों नहीं हो पाया। लेकिन जब हम सिर्फ प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो हमारी यात्रा सहज और तनाव मुक्त हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी, तो हर वर्कआउट आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप हर रेपिटेशन को महसूस करें, हर मूवमेंट का आनंद लें, तो धीरे धीरे आप उस प्रक्रिया के साथ गहराई से जुड़ने लगेंगे और यही जुड़ाव आपको दीर्घकालिक विकास और संतुष्टि देगा। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब यह नहीं है कि लक्ष्यों को छोड़ देना। इसका मतलब है कि लक्ष्यों को एक मार्गदर्शक के रूप में देखना, न कि एकमात्र उद्देश्य के रूप में। जब हम बिना किसी दबाव के सिर्फ अभ्यास में मौजूद रहते हैं, तो हम न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अपने अंदर एक गहरी शांति और तृप्ति भी महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया कौशल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या किसी भी लक्ष्य पर काम करें, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ परिणाम के बारे में सोच रहा हूँ या इस प्रक्रिया का आनंद भी ले रहा हूँ? अगर आप प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो परिणाम अपने आप ही असाधारण होगा। अध्याय 3। 4 एस शब्द सरल करें, छोटा करें, कम करें, धीमा करें। The 4S words: Simplify, Small, Short, Slow। हम में से कितने लोग हैं जो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही अभिभूत हो जाते हैं? कोई नया कौशल सीखने की सोचो तो दिमाग में हजारों सवाल आ जाते हैं। इतना जटिल लगता है, पता नहीं कब सीख पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। और फिर हम या तो उस काम को शुरू ही नहीं करते या बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि एक सरल तरीका है जिससे कोई भी कौशल, कोई भी लक्ष्य और कोई भी अभ्यास सहज बन सकता है? यही तरीका हमें थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में सिखाते हैं। 4S का मंत्र सरल करें, छोटा करें, कम करें, धीमा करें। कल्पना कीजिए, आप पियानो सीखना चाहते हैं। अगर आप एकदम से किसी बड़ी सिम्फनी को बजाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा और उंगलियां सही जगह पर जाने से पहले ही घबरा जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे सरल कर लें, यानी पहले सिर्फ एक स्केल पर ध्यान केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखें, तो क्या यह आसान नहीं हो जाएगा? यही पहला मंत्र है। हर बड़े लक्ष्य को छोटे और सरल चरणों में विभाजित कर दो। जब हम चीज़ों को अनावश्यक रूप से जटिल बना देते हैं, तो हम खुद पर अवास्तविक दबाव डाल लेते हैं। लेकिन जब हम प्रक्रिया को सरल करते हैं, तो हर चीज़ प्रबंधनीय और प्राप्त करने योग्य लगने लगती है। अब बात करते हैं छोटा, यानी छोटे छोटे कदमों की। मान लीजिए आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने चाहिए। यह सोचकर ही दिमाग भागने लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें, तो यह कितना आसान लगने लगेगा। छोटे लक्ष्य न सिर्फ प्राप्त करने योग्य होते हैं, बल्कि जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो दिमाग को एक उपलब्धि का एहसास भी मिलता है। यही सिद्धांत हर जगह लागू होता है। कोई भी कौशल सीखना हो, कोई भी आदत बनानी हो, छोटे छोटे कदम लो और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। तीसरा मंत्र है कम, यानी कम समय तक अभ्यास करना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ में विशेषज्ञ बनना है तो दिन में कई घंटे अभ्यास करना होगा। लेकिन सच ये है कि दिमाग की क्षमता सीमित होती है और जब हम ज़्यादा देर तक अभ्यास करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और प्रगति धीमी हो जाती है। स्टर्नर बताते हैं कि बेहतर है कि आप छोटे अभ्यास सत्र रखें, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ करें। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम में जाएं और घंटों तक व्यायाम करने की बजाय सही तरीके से कम समय तक वर्कआउट करें। ये ज़्यादा प्रभावी होता है। और आखिर में आता है धीमा, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये सबसे मुश्किल मंत्र है क्योंकि हम सब तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन महारत का असली रहस्य है धैर्य और निरंतरता। सोचिए, कोई मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तराशता है तो वह जल्दी जल्दी चोट नहीं मारता।
वह हर एक हथौड़े की चोट को ध्यान से योजना बनाता है। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी कौशल को सीख रहे होते हैं तो हमें धीमी और स्थिर गति अपनानी होती है। धीरे धीरे, ध्यान से, पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करने से न सिर्फ हमारी प्रगति बेहतर होती है बल्कि हम उस यात्रा का आनंद भी ले पाते हैं। स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि इन 4 एस सरल करें, छोटा करें, कम करें, धीमा करें को अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो हर कौशल सीखना आसान और आनंददायक बन जाता है। जब आप चीज़ों को आसान बनाते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं, कम लेकिन केंद्रित अभ्यास करते हैं और जल्दबाजी छोड़कर धैर्य के साथ सीखते हैं, तब विकास अपने आप होने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी भी नए कौशल या लक्ष्य पर काम शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सरल किया है? क्या मैं इसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित कर सकता हूँ? क्या मैं कम लेकिन पूरी तरह से केंद्रित अभ्यास कर रहा हूँ? और सबसे ज़रूरी, क्या मैं धीरे धीरे पूरी जागरूकता के साथ इसे सीख रहा हूँ? अगर इन 4 एस को अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका सीखने का तरीका आसान हो जाएगा बल्कि आप हर यात्रा को ज़्यादा आनंद से भर पाएंगे। अध्याय 4, संभाव मन और दृष्टा भाव, इक्विनिमिटी एंड ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए काम को सीखते हैं तो आपके अंदर 2 तरह की आवाज़ें चलती रहती हैं? एक वह जो आपको शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहती है और दूसरी जो लगातार जज करती है, मैं ये सही से कर रहा हूँ या नहीं? क्या मैं कभी इसमें विशेषज्ञ बन पाऊंगा या ये तो बहुत मुश्किल है? यही जजमेंटल मन है जो हमें अभ्यास के दौरान चिंतित बना देता है और हमारी तरक्की को धीमा कर देता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक तरीका है जिससे आप अपने मन को पूरी तरह शांत और केंद्रित रख सकते हैं, यही तरीका थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में प्रस्तुत करते हैं, संभाव और दृष्टा भाव। जब हम कोई नया कौशल सीखते हैं या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजरते हैं तो हम अक्सर खुद को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम निराश हो जाते हैं और अगर हम गलती करते हैं तो हम खुद पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि संभाव वह स्थिति है जहां हम किसी भी स्थिति को बिना भावनात्मक उथल-पुथल के स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने कार्यों को आवेग की बजाय जागरूकता से निर्देशित करें। सोचिए, अगर आप ध्यान कर रहे हैं और अचानक कोई बाहरी शोर आपको परेशान कर देता है। एक सामान्य प्रतिक्रिया होगी चिढ़ जाना, ओह ये आवाज़ क्यों आ रही है? लेकिन अगर आप उस शोर को सिर्फ देखें बिना प्रतिक्रिया किए तो क्या होगा? शोर कुछ ही सेकंड में आपकी जागरूकता से निकल जाएगा और आपका ध्यान फिर से आपके अभ्यास पर आ जाएगा। यही संभाव है। जब आप किसी भी परिस्थिति को बिना प्रतिक्रिया किए स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित रहने लगता है। अब बात करते हैं दृष्टा भाव की। स्टर्नर बताते हैं कि हमारे अंदर एक दर्शक मौजूद होता है जो हर चीज़ को देख रहा होता है, हमारे विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं और हमारी प्रगति। जब हम इस दर्शक को सक्रिय कर लेते हैं तो हम अपनी हर समस्या, हर असफलता और हर चुनौती को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे हमें स्पष्टता मिलती है और हम आवेगी प्रतिक्रियाएं देने की बजाय शांत और केंद्रित रह सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कोई नया संगीत वाद्य यंत्र सीख रहे हैं। जब आप पहली बार कोई धुन बजाने की कोशिश करते हैं तो उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती, ध्वनि सही से नहीं निकलती और आपका दिमाग कहने लगता है मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर आप दृष्टा भाव को सक्रिय कर लें तो आप इस निराशा को देखेंगे बिना उसमें डूबे। आप खुद से कहेंगे, अभी मैं सीख रहा हूँ, यह सामान्य है, हर बार जब मैं अभ्यास करूंगा मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा। यही मानसिकता दीर्घकालिक विकास का असली रहस्य है। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम समभाव मन को विकसित कर लेते हैं तो हम हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। अब गलतियां हमें असफलता की तरह नहीं लगती बल्कि सीखने के अवसर बन जाती हैं। अब प्रगति हमें धीमी नहीं लगती क्योंकि हम हर कदम का आनंद लेना सीख जाते हैं। अब हम अभ्यास के दौरान चिंतित नहीं होते क्योंकि हम परिणाम की चिंता करने की बजाय हर पल में वर्तमान रहने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करें तो रुकें और अपने मन को देखें। आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं
या सिर्फ स्थिति को स्वीकार करके शांति से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या आप अपनी अभ्यास के दौरान खुद को आंक रहे हैं या बस एक दर्शक बनकर हर छोटे सुधार का आनंद ले रहे हैं? अगर आप संभव और दृष्टा भाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो न सिर्फ आपकी कुशलता तेजी से सुधरेगी बल्कि आपकी जिंदगी भी ज्यादा शांतिपूर्ण और संतोषजनक बन जाएगी। अध्याय 5, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग बदलाव से क्यों डरते हैं? क्यों जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है तो हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं? इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा और परिचितता की तलाश में रहता है। उसे वही चीजें पसंद हैं जो पहले से जानी पहचानी हैं, क्योंकि उसमें कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास छुपा है। हमारी तरक्की आराम क्षेत्र के बाहर ही होती है। अगर हम हमेशा उसी दायरे में रहेंगे जहां हमें सब कुछ आसान और अनुमानित लगता है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही सच्चाई थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में हमें समझाते हैं। आराम क्षेत्र से बाहर निकलो, तभी असली प्रगति होगी। जब भी हम कोई नया कौशल सीखते हैं या कोई नई चुनौती स्वीकार करते हैं तो पहली प्रतिक्रिया होती है असुविधा और प्रतिरोध। मान लीजिए आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब आप इसे सीखना चाहते हैं। पहले दिन जब आप कॉर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उंगलियों में दर्द होगा, सही आवाज नहीं आएगी और दिमाग कहेगा ये बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे ना हो पाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या आप इस असुविधा को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे या आराम क्षेत्र में वापस चले जाएंगे? स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असुविधा एक अस्थायी अवस्था है। यह संकेत है कि आपका दिमाग और शरीर किसी नई चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप आराम क्षेत्र से बाहर जाते हैं, आपका मन विरोध करता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस प्रतिरोध को पार कर लेते हैं तो वही चीज जो पहले मुश्किल लग रही थी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे जिम में पहली बार व्यायाम करते समय शरीर में दर्द होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट आसान लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम आराम क्षेत्र से बाहर निकलने को एक संघर्ष मानते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि इसे संघर्ष की बजाय एक रोमांचक यात्रा की तरह देखो। जब भी आप कोई नई चीज सीख रहे हों तो खुद से ये मत पूछो कि कितना मुश्किल होगा, बल्कि ये पूछो कि आज मैं अपने पुराने संस्करण से कितना बेहतर बन सकता हूँ। यही मानसिकता में बदलाव आपको हर चुनौती को एक नई ऊर्जा के साथ स्वीकार करने में मदद करेगा। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वह ये है कि हम खुद को आंकने लगते हैं। अगर हम कोई नया काम करते हैं और उसमें परफेक्ट नहीं होते तो हम सोचने लगते हैं शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन क्या कोई बच्चा पहली बार चलते ही दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे बिना सोचे समझे चलने लगता है। यही प्राकृतिक सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम असफलता को नकारात्मकता से जोड़ने लगते हैं, जबकि असल में हर असफलता एक कदम होता है महारत की ओर। स्टर्नर बताते हैं कि आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप तुरंत परिणाम की उम्मीद करेंगे तो निराशा होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो विकास अपने आप होता जाएगा। कल्पना कीजिए, अगर कोई कलाकार पहली बार कैनवास पर पेंटिंग बना रहा हो और पहली ही कोशिश में उत्कृष्ट कृति की उम्मीद करे, तो क्या वह कभी कला का आनंद ले पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह हर ब्रश स्ट्रोक को एक प्रयोग की तरह देखे तो धीरे धीरे उसकी कला निखरती जाएगी। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, आराम क्षेत्र छोड़ो और असुविधा को अपनाओ। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे इस नजरिए से देखो कि यही वह कदम है जो आपको आगे ले जाने वाला है। जब भी आपका दिमाग कहे ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो खुद से कहो अभी मुश्किल है, लेकिन अभ्यास के साथ आसान हो जाएगा। अगर आप इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं तो कोई भी कौशल, कोई भी लक्ष्य और कोई भी चुनौती आपके लिए एक रोमांचक साहसिक कार्य बन जाएगा, न कि एक डरावनी बाधा। अध्याय 6, अभ्यास करने वाला मन और वास्तविक जीवन, द प्रैक्टिसिंग माइंड एंड रियल लाइफ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी नए कौशल को सीखने की कोशिश करते हैं या कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत प्रेरित महसूस करते हैं।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा धैर्य कम होने लगता है। हम परिणाम जल्दी देखना चाहते हैं और अगर प्रगति धीमी होती है तो निराशा होने लगती है। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि जिंदगी में महारत पाने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम अपने मन को अभ्यास करने वाले मोड में रखें? यही दर्शन थॉमस एम स्टर्नर इस अध्याय में हमें समझाते हैं। कैसे अभ्यास करने वाला मन सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में भी एक शक्तिशाली मानसिकता बन सकता है। जब हम कोई कौशल सीख रहे होते हैं, चाहे वह संगीत हो, खेल हो या कोई नई भाषा, हमारा ध्यान अक्सर अंतिम लक्ष्य पर चला जाता है। हम खुद से पूछते रहते हैं, मैं कब विशेषज्ञ बनूंगा? मुझे कितना समय लगेगा? और इस बेचैनी में हम अपने सीखने की प्रक्रिया का आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि असली महारत तब आती है जब हम प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस सोच में डूबे रहें कि मुझे जल्दी से एक पूरा गाना बजाना आ जाए, तो हर छोटी गलती आपको निराश करेगी। लेकिन अगर आप खुद को अभ्यास करने वाले मन में रखेंगे, यानी हर नोट, हर मूवमेंट को एक प्रयोग की तरह देखेंगे, तो आपकी प्रगति न सिर्फ तेज होगी, बल्कि आप इस यात्रा का भी आनंद लेंगे। जिंदगी में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सोचिए, अगर कोई माली सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करे कि उसे एक खूबसूरत बगीचा चाहिए, लेकिन वह पौधे लगाने, पानी देने और देखभाल करने की प्रक्रिया का आनंद न ले, तो क्या वह एक अच्छे बगीचे की देखभाल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि असली सुंदरता परिणाम में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जिससे परिणाम तैयार होता है। यही सबक हमें अभ्यास करने वाला मन सिखाता है। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि अभ्यास करने वाला मन हमें धैर्य और अनुशासन सिखाता है। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हर दिन हमारा दिमाग हमें विकर्षण की तरफ खींचता है। सोशल मीडिया, मनोरंजन या कोई और आरामदायक गतिविधि हमें उस असुविधा से बचाने की कोशिश करती है जो सीखने की प्रक्रिया के साथ आती है। लेकिन अभ्यास करने वाला मन हमें इस जाल से बचाता है। ये हमें सिखाता है कि अनुशासन एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है, और जब हम इसे अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हर चुनौती प्रबंधनीय लगने लगती है। अगर आप किसी व्यवसाय को बना रहे हैं तो अभ्यास करने वाला मन आपको धैर्य रखना सिखाएगा। अगर आप फिटनेस यात्रा पर हैं तो यह आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आप ध्यान सीख रहे हैं तो यह आपको विकर्षणों से लड़ने की ताकत देगा। इस मानसिकता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको हर चीज में महारत हासिल करने की स्वतंत्रता देता है। अब आप किसी भी चुनौती को इस सोच के साथ स्वीकार करेंगे कि मैं इसे एक अभ्यास की तरह लूंगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है। जिंदगी में असली खुशी और विकास तब आता है जब हम अभ्यास करने वाले मन को अपना जीवन शैली बना लेते हैं। जब आप प्रक्रिया को पूरी तरह अपनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से बेहतर होने लगते हैं, बिना उस दबाव के जो परिणामों की चिंता करने से आता है। तो अगली बार जब आप किसी भी चीज़ को सीखें या किसी लक्ष्य पर काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे एक अभ्यास करने वाले मन के साथ कर रहा हूँ या सिर्फ जल्दी परिणाम पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप अभ्यास करने वाले मन को विकसित कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक कौशल में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में महारत हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष, हमारी जिंदगी का हर पहलू एक अभ्यास ही तो है। चाहे हम कोई नया कौशल सीख रहे हों, कोई लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहे हों या अपनी सोच और आदतों को बदलने की राह पर हों। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि असली महारत किसी अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को अपनाने में है जो हमें वहां तक ले जाती है। जब हम हर चीज़ को एक अभ्यास की तरह देखते हैं तो हम अपने मन को शांत, केंद्रित और अनुशासित बना पाते हैं। स्टर्नर हमें यह भी समझाते हैं कि आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना और धैर्य बनाए रखना हमारी तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग को दर्शक मोड में रखते हैं और हर चुनौती को उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं तो हम असफलता से नहीं डरते, बल्कि उसे सीखने के अवसर की तरह देखते हैं। यही मानसिकता हमें जिंदगी में महारत दिलाती है, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, पेशेवर विकास हो या कोई नया हुनर सीखना हो। तो अब सवाल ये है,
क्या आप भी अपनी जिंदगी में अभ्यास करने वाले मन को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख सकते हैं बिना परिणामों की जल्दी किए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप जिस भी चीज़ को हाथ में लेंगे उसमें न सिर्फ उत्कृष्टता हासिल करेंगे बल्कि उस यात्रा को भी पूरी तरह जी पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह मूल्यवान ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली बुक समरीज और सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो जादू की किताबें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपकी सफलता की यात्रा में हम आपके साथ हैं, तो चलते रहिए, सीखते रहिए और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।